गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज का प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि इसमें जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में, चाहे वो नवोदय हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, या फिर विभिन्न स्टेट के टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी एग्जाम होते हैं वहां से मैं इनको उठाता हूँ। ये क्वेश्चन मैं खुद से नहीं बनाता, ठीक है। मैं अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ क्वेश्चन नहीं बनाता। मैं वही प्रश्न यहाँ पे लेके आता हूँ जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कुतुब मीनार का निर्माण, पहली घटना। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। तीसरा, पुर्तगालियों का भारत में आगमन। और चौथा, कृष्णदेवराय का शासन। तो आप लोग देखेंगे कि ये सभी घटनाएं क्रम से हैं। जो कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ 1199 में हुआ है और कंप्लीट 1232 में हुआ, तो सबसे पहले यही घटना हुई है। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु जो कि 1388 में हुई है। तीसरा, पुर्तगालियों का भारत में आगमन 1498 में हो रहा है। देख रहे हैं कि वास्को डी गामा पहली बार भारत आ रहा है। और जो चौथा है कृष्णदेव राय का शासन, तो कृष्णदेव राय तुलु वंश के शासक थे जिन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी, जिसमें जाम्बवती कल्याण, ठीक है, अमुक्तमाल्यद प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। ये तुलु वंश के शासक थे और 1509 से लेके 1529 तक इन्होंने शासन किया है। और बाबर ने हिंदुस्तान के 4 शक्तिशाली राजाओं में इनका नाम लिया है, ठीक है। तो ये चारों घटनाएं क्रम से दी हुई है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 1 2 3 4 है, ठीक है। वो ऑप्शन क्लिक करने में दिक्कत हो गया है, तो उसका आप लोग देख लीजिएगा 1 2 3 4 है, ठीक है। अब है कि अनटू द लास्ट पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखित रचना है। तो ऑप्शन है आपका जॉन रस्किन, डेविड थोरो और टालिस्टा और महात्मा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके जॉन रस्किन है। और जॉन रस्किन की किताब अनटू द लास्ट से ही महात्मा गांधी ने सर्वोदय का सिद्धांत जो है लिया है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको ऑप्शन में डेविड थोरो दिख रहे हैं, इन्होंने द सिविल डिसओबीडियंस नामक पुस्तक लिखी, जहां से महात्मा गांधी ने आपके सविनय अवज्ञा का कॉन्सेप्ट लिया। इसके अलावा जो टालिस्टाय की पुस्तक है द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, इससे इन्होंने सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह के विचार लिए, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जॉन रस्किन है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जजिया ब्राह्मणों से भी वसूल किया गया था। तो ऑप्शन है बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो आप लोग देखेंगे कि ये कार्य फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया। उसने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगा दिया जो कि अभी तक उससे मुक्त थे। तो अब क्या इस पे बात की जाती है कि क्या इसका उद्देश्य राजनीतिक था या धार्मिक। तो आप लोग देखेंगे कि इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं राजनीतिक था, क्योंकि फिरोज तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत के उन शासकों में आता है जो हिंदू मां से उत्पन्न हुआ है। और कहीं ना कहीं अपने आप को मुस्लिम समर्थक दिखाने के लिए, कट्टर दिखाने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया था। तो अब जान लीजिए कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो कि 1320 में कुछ समय के लिए शासक बनता है, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और आपके सिकंदर लोदी, ये सभी लोग क्या है, हिंदू मां से उत्पन्न संतान है, ठीक है, जो सुल्तान बने। तो करेक्ट ऑप्शन है फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने देशबंधु के नाम से, सॉरी, निम्न में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो मिसप्रिंट है। तो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी डी सावरकर, सुभाष चंद्र बोस और चित्तरंजन दास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो चित्तरंजन दास है। इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिन्होंने 1922 में गया अधिवेशन की, कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन की भी अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन उस समय जेल में थे, तो इनकी जगह हकीम अजमल खां कांग्रेस के पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। चित्तरंजन दास जो है स्वराज्य पार्टी के गठन से जुड़े हैं, जिसका जो गठन होता है 1 जनवरी 1923 का, जिसका उद्देश्य होता है कि विभिन्न विधानसभाओं में और केंद्रीय विधानमंडल में पहुंच के वहां पर ब्रिटिश कामकाज में क्या डालना, रुकावट डालना, ठीक है। इसके अलावा जो आपको ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक दिख रहे हैं, इन्होंने आप देखेंगे कि 1893 और 95 में 2 उत्सव प्रारंभ करवाए थे। एक 93 में गणेश उत्सव और 95 में शिवाजी उत्सव, ठीक है। और ये होम रूल लीग आंदोलन से भी जुड़े रहे जो 1916 में प्रारंभ होता है, ठीक है। और वी डी सावरकर ने 1857 की क्रांति को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरपुरा अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं।
और योजना समिति का निर्माण कराते हैं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी इनको अध्यक्ष चुना जाता है और ये गांधी जी के जो कैंडिडेट रहते हैं पट्टाभी सीतारामैया, उनको पराजित करके त्रिपुरी, जो कि आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पर कांग्रेस की अध्यक्षता को हासिल करते हैं। हालांकि बाद में त्याग पत्र दे देते हैं और बाकी का जो कार्यकाल होता है वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पूरा किया जाता है, ठीक है। और इसी हार को महात्मा गांधी ने अपनी व्यक्तिगत हार माना था, ठीक है। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर दिया था कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो चित्तरंजन दास है। अगला प्रश्न है, अर्घट से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन वही है। तो अर्घट जो ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से भूमि की सिंचाई में प्रयुक्त होने वाला जल पहिया था, ठीक है, रहट का। और रहट का जो पहला उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? बाबर की तुजू के बाबरी में मिलता है, जिसको बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बाबरनामा किसने लिखी है, तो आप लोग ये नहीं कहेंगे कि बाबरनामा बाबर ने लिखी है। बाबर ने तुजू के बाबरी लिखी है। बाबरनामा फारसी अनुवाद है जो किसने किया है? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है, ठीक है। आप लोग ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला जिसे शासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया, मतलब जिसने शासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया, आप लोग देखेंगे सुल्तान के रूप में तो रजिया ने किया, लेकिन उससे भी पहले जब फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बनता है, तो उसके समय में जो उसकी एक माँ होती है शाह तुर्कान, उस शासन को नियंत्रित करने का प्रयास करती है और इसको ऐसी महिला के रूप में जाना जाता है जो विद्वानों को खूब सारा धन वगैरह और दान देने के लिए जानी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में किसने ध्रुपद की रचना की थी? तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोज में बताया था कि गोपाल नायक नामक एक गायक को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत से उत्तर भारत अपने राजधानी में बुलाया गया था, तो गोपाल नायक ने उसकी प्रशंसा में ध्रुपद की रचना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा फारसी इतिहासकार दिल्ली के गर्म मौसम का उल्लेख करते हुए कहता है कि लोग लू से बचने के लिए गले में प्याज का हार लटकाते थे? तो ऑप्शन है इब्न बतूता, बर्नी, अफीफ और इसामी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बर्नी है, जिसने तारीख फिरोज शाही की रचना करी हुई है, ठीक है। बर्नी ये बात कहता है और ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने ये, मेरे को इंटरेस्टिंग लगा कि लू लू है और गले में प्याज लटका रहे हैं तो बड़ा मजाक किया है, तो इसको मैं इसमें डाल देता हूँ। ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सब एक हो जाओ अपना, और एक क्वेश्चन ना थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको छोड़ देते हैं। इसको छोड़ देते हैं, क्वेश्चन मिसप्रिंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने भारतीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने के आरोप लगाए थे? तो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद और लाला लाजपत राय। तो आप लोग देखेंगे कि जो ऑप्शन में खुदीराम बोस हैं, सबसे कम उम्र में फांसी प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है, जिनको 1908 में मुजफ्फरपुर हत्याकांड में शामिल होने के कारण फांसी पे चढ़ा दिया गया था, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, जिसकी स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने ही मिलकर की थी। और इसी ने 1925 में 8 अगस्त को, ठीक है, सॉरी 9 अगस्त को 8 डाउन नामक ट्रेन को जो लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी उसको लूट लिया था इन लोगों ने, ठीक है, जिसमें 29 लोगों को आरोपी बना के गिरफ्तार किया गया था और उनको फांसी दे दी गई थी। उसमें प्रमुख थे आपके राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल, और एक नाम मुझे भूल रहा है, ठीक है। तो मतलब 4 लोगों को इसमें फांसी दी गई थी, ठीक है। और आप लोग देखेंगे कि 1928 में चूंकि फांसी दे दी गई 1925 में इन लोगों को, तो पुनर्गठन होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से, ठीक है, जिसमें अब भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु ये लोग शामिल होंगे, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद के साथ। तो और जो ऑप्शन में आपको लाला लाजपत राय दिख रहे हैं, लाला लाजपत राय आर्य समाज से जुड़े थे, ठीक है, ट्रेड यूनियन के आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में आंदोलन से जुड़े हुए हैं,
होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े हैं, शिवाजी और गणेश उत्सव प्रारंभ करने के लिए जाने जाते हैं, मराठा और केसरी के संपादक रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वक्तव्य है, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने कहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पंडित नेहरू को गिरफ्तार कर कौन सी जेल में रखा गया था? तो ऑप्शन है अहमदाबाद, नैनी, लखनऊ और कराची। तो आप लोग देखेंगे कि सविनय अवज्ञा के समय में नैनी जेल इलाहाबाद में, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय में अहमदनगर अहमदनगर जेल में रखा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भारत में जो रियासतें थी उनको एकीकृत करने का और भारत में विलय करने का कार्य किया, जैसे कि बिस्मार्क ने जर्मनी के विलय में किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज शाह तुगलक। तो मैंने आपको बताया था कि प्रारंभ किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। मरम्मत किसने करवाई? आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसकी चौथी मंजिल को तोड़ के जब वो क्षतिग्रस्त हो जाती है 1368 में, 2 मंजिल और कौन जुड़वाता है? फिरोज शाह तुगलक। पहले इसकी ऊंचाई 225 रहती है, फिरोज शाह तुगलक के समय में पुनर्निर्माण के बाद 240 फीट हो जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद कौन करवाता है? सिकंदर लोदी करवाता है अंतिम रूप से मरम्मत। तो इसमें गयासुद्दीन तुगलक का नाम तो कहीं नहीं आया, तो इसका उत्तर क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो मैंने आपको पीछे के एक्सप्लेनेशन में ही बता दिया कि सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और 1938 में यही योजना समिति का गठन करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। और इसमें जो एक ऑप्शन दिख रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, क्योंकि 1940 में जब रामगढ़ अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता मौलाना आजाद करते हैं, उसके बाद विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, और आप लोग देखेंगे कि 1945 तक मौलाना आजाद ही क्या रहते हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सुभाष चंद्र बोस। अब अगला प्रश्न है, लोधी काल में सूर्य डायल से आशय था? अब ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया कि ये क्या चीज है, लेकिन ये पीजीटी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, लोधी काल में सूर्य डायल से आशय था खगोली घड़ी से, ठीक है। अब इसमें जो एक चुंबकीय कंपास आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका सबसे पहला उल्लेख जो है जवामी उल हिकायत में मिलता है, जिसके रचनाकार है नूरुद्दीन मोहम्मद औफी, ठीक है। तो खगोली घड़ी होगा इसका। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो अपनी किस ग्रंथ का प्रारंभ निजामुद्दीन औलिया की प्रशंसा करते हुए करते हैं? तो ऑप्शन है मिफ्ताहुल फुतूह, नूर सिपहर, किरानुस सरदैन और तुगलकनामा। तो आप लोग देखेंगे कि जो मिफ्ताहुल फुतूह है, ठीक है, ये भी अमीर खुसरो की रचना है। तुगलकनामा भी अमीर खुसरो की रचना है। किरानुस सरदैन भी अमीर खुसरो की रचना है, जिसमें हमको खास खेल, तुमान और खान आदि जो सैनिक इकाइयां हैं, इनका हमको जिक्र मिलता है। और इसके साथ ही साथ बंगाल के शासक बुगरा खां और दिल्ली के सुल्तान कैकोबाद के बीच अवध में जो मिलन होता है, उसका भी वर्णन इसमें मिलता है। और इसी किताब में जो है, सॉरी, नू सिपेहर में जो है निजामुद्दीन औलिया ने प्रशंसा करी हुई है, या निजामुद्दीन औलिया की प्रशंसा से, सॉरी मैं क्या बोल दिया, नू सिपेहर में निजामुद्दीन औलिया की प्रशंसा से रचना का प्रारंभ होता है, ठीक है। और नू सिपेहर में ही मुबारक शाह खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन है, ठीक। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से गुप्त रूप से भाग निकले थे? तो आप लोग देखेंगे कि 1940 से ही सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद करके रखा गया था, और 1941 में भारत से गुप्त रूप से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, भारत छोड़ देते हैं। और इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम है इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। इनकी किताब का नाम है इंडियन स्ट्रगल, और इनकी एक जीवनी है जिसको लिखा है ह्यूज टोयो ने, जिसका नाम है स्प्रिंगिंग टाइगर, जो कि 1959 में लिखी गई, ठीक। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय निम्न में से किससे संबंध रहे थे? तो ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो हाँ उससे थे। उग्रवादी गुट तो थे ही। आर्य समाज से भी थे, क्योंकि ये और हंसराज मिलकर ही आप लोग देखेंगे कि डीएवी की स्थापना करते हैं, तो सारे कथन सही है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने भारत में किस स्थान को सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी लिखा है? तो दिल्ली को जो है इब्न बतूता सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी बताता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को अमीर खुसरो ने दक्षिण विजय की चाबी कहा है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, इसका करेक्ट ऑप्शन मांडू है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इमारत में वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब के प्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो ऑप्शन है अलाई दरवाजा, बलबन का मकबरा, जमैयत खाना मस्जिद और अलाउद्दीन का मकबरा। तो इसमें करेक्ट है बलबन का मकबरा। बलबन के मकबरे में सबसे पहले मेहराब का प्रमाण मिलता है। अब रही बात
तो अलाई दरवाजे में सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए गुंबद का प्रमाण मिलता है और अलाउद्दीन खिलजी को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है बलबन का मकबरा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपने जीवन में विभिन्न विचार ग्रहण किए, उनमें असंगत है, ये पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है। तो सैन्यवादी आंदोलन का विचार हेनरी डेविड थोरो से लिया, सत्याग्रह का विचार टालिस्टाय से लिया, जॉन रस्किन से सर्वोदय का विचार लिया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा असंगत है पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सारे सुमेलित है। ठीक, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? वीडी सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो पुस्तक है, इसको जो लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पिछले क्वेश्चन पे विचार कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपने जीवन में विभिन्न विचार ग्रहण किए, उनमें से असंगत कौन सा है? तो सैन्यवादी आंदोलन का विचार हेनरी डेविड थोरो से लिया। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, हालांकि ये सभी सुमेलित, सभी सही हैं, बस इस सैन्यवादी की जगह शांतिवादी आंदोलन होना चाहिए। ठीक है, अब गांधी जी को आपने कहाँ लाठी के अलावा कुछ और सैन्यवादी आंदोलन करते देखा है? ठीक है, तो मिसप्रिंट हो गया, वहां पे शांतिवादी होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पूना समझौता किसके मध्य, कब किसके मध्य हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन है 1928 ईस्वी में गांधी जी तथा नेहरू, 1928 में गांधी जी तथा अंबेडकर, 1932 में नेहरू तथा अंबेडकर और 1932 में डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी। तो आप लोग देखेंगे कि 1932 में 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता होता है और कम्युनल अवार्ड में जो 71 सीटें पृथक निर्वाचन के तहत दे दी गई थी दलितों को, उसकी बजाय 148 सीटें नॉर्मल निर्वाचन के अधीन विभिन्न प्रांत की विधानसभाओं में दे दी जाती हैं दलितों को। ठीक है, और इसके अलावा केंद्रीय विधानमंडल में भी 18% सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं। अब ये समझौता किनके प्रयास से हुआ? तो उसमें मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन और आपके राजगोपालाचारी शामिल थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस दुर्ग का निर्माण रोमन शैली में करवाया था? तो छप्पन कोट दुर्ग, विजयी दुर्ग, आदिलाबाद कोट। ठीक है, तो छप्पन कोट दुर्ग का निर्माण जो है गयासुद्दीन तुगलक ने रोमन शैली में करवाया और ये जो आदिलाबाद फोर्ट है, कोट हो गया है गलती से, इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में किसने सर्वप्रथम शाही फरमानों के लिए कागज का प्रयोग किया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अकाल पीड़ितों को सहायता देने के लिए अकाल संहिता बनाई थी? तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है इसके बारे में कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के राज्याभिषेक के समय किसके नेतृत्व में विधि वेदता यह जानने के लिए रुके कि क्या उसने मुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो वजीहुद्दीन कासानी है। ठीक, अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन है सीआर दास, के एम मुंशी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सीआर दास। सीआर दास ने सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस की क्षमता को पहचाना था और उन्हीं का योगदान है सुभाष चंद्र बोस को राजनीतिक पटल में लाने का। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास की, 1921 में त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद उन्होंने सीआर दास के साथ काम करना शुरू किया और 1923-24 में इनको जो है नेशनल कॉलेज का क्या बनाया गया था? प्रिंसिपल बनाया गया था। ठीक, सीआर दास के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महान व्यक्ति की शोध पीएचडी का विषय द प्रॉब्लम ऑफ द रूपीज है? तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो डॉक्टर अंबेडकर है, जिन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, ठीक है, बहुत सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, बहिष्कृत हितकांडी सभा की स्थापना करी, इंडिया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करी 1936 में। ठीक है, तो ये द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज नाम से जो पीएचडी करी है वो अंबेडकर ने करी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु के शहीद निम्नलिखित में से कौन थे? अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया, मुजफ्फरपुर हत्याकांड में खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी? तो गुजराती भाषा में लिखी और इनके जो सचिव थे महादेव देसाई, उन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के नाम से। ठीक है,
अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम निम्नलिखित में से क्या था? मैं इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को, उनका नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। अगला प्रश्न है, सैयद काल में निर्मित इमारतें मुख्य रूप से थी। तो आप लोग देखेंगे कि सैयद और लोधी काल को मकबरों का काल कहा है पर्सी ब्राउन ने, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मकबरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बिपिन चंद्र पाल द्वारा रचित नहीं है? तो ऑप्शन है द बेसिक ऑफ सोशल रिफॉर्म, जो इन्हीं की रचना है। द डेमोक्रेट भी इनकी रचना है। द सोल ऑफ इंडिया भी इनकी रचना है। लेकिन वाई आई एम एथिस्ट, ये इनकी रचना नहीं है, ये भगत सिंह की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कथन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1906 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई। कथन 2 है, 1942 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति संघ रखा गया। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? तो कथन 2 केवल सही है, क्योंकि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना जो है 1936 में की गई है। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब्दुल्ला खां की पुस्तक तारीख दाऊदी में किस वंश के राजत्व सिद्धांत की जानकारी मिलती है? तो जब हम लोग दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो उस समय हमने देखा था कि इससे हम लोगों को लोधी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, जो कि एक अफगान वंश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सा भाग सेना, अब यहाँ पे होना चाहिए था सेना। ठीक है, कौन सा भाग सेना से जुड़ा हुआ नहीं था? तो गज सेना, घुड़सवार, रथ सेना और पैदल। तो आप रथ सेना का नाम कभी भी दिल्ली सल्तनत में नहीं सुने होंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रथ सेना। ठीक है। तो हमने आज 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करी। एक क्वेश्चन मिसप्रिंट था तो उसको छोड़ दीजिए। तो और आज थोड़ा सा कुछ कुछ प्रश्नों में कंफ्यूजन हुआ, जो धीरे धीरे सही हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग डेली एक नए प्रैक्टिस सेट पे चर्चा करेंगे, नए नए क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, और हम इसमें वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए और एक्सपर्ट के बनाए गए क्वेश्चन है, ना कि खुद से फॉर्म किए गए क्वेश्चन है। ठीक है। क्योंकि हम जो क्वेश्चन बनाएंगे उसका माइंडसेट और कोई एग्जामिनर जो बनाएगा उसका माइंडसेट अलग होता है। ठीक है। अभी हम उस लेवल पे नहीं है, तो हम वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। तो थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।